चलिए फिर से स्वागत है आप लोग का सिलेक्शन तक में। जो भी बिहार का एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी करंट अफेयर देख सकते हैं। बिहार एसएससी, सीजीएल 4, इंटर लेवल सब के लिए, ठीक है। तो मार्च तक हम लोग कर लिए थे, अप्रैल तक कल कर लिए थे, और अप्रैल जो भी बचा हुआ अप्रैल और मई के आज करंट अफेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लगातार बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कहता है कि द काओ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। एगो लेटर बंद करिए तो पिछला लेटर इधर वाला, सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अगला कहता है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन का निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनुनाथ को किया गया है, ठीक है। डॉक्टर अतनुनाथ को ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो N अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है AI आधारित संरक्षण ऐप को जारी करने के लिए। आगे कहता है कि भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लागू किया गया है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे कहता है कि राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो 7 सांसद। कितना सांसद शामिल हो गए हैं? तो 7 सांसद शामिल हो गए हैं, ठीक है। आगे कहता है कि केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिला। जम्मू कश्मीर के किस जिला है? तो कठुआ जिला है। और उसके सहित में कितना जिला है? 6 जिला। 6 जिला सहित कितना? उसमें जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है? कठुआ जिला। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब है कि जो बॉर्डर पर जो गांव पड़ता है उसको विकसित करना है, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2026 को काहिरा में आयोजित ISSF, ठीक है, जूनियर विश्व कप 2026 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 2026 के मिस्र के राजधानी काहिरा में हुआ था जूनियर विश्व कप 2026, जिसमें से भारत शीर्ष पर रहा है, ठीक है। जिसमें से 5 गो स्वर्ण, 6 गो रजत, 5 गो कांस्य और 16 गो पदक। ऐसे ही याद करेंगे कि जूनियर ISSF जूनियर हुआ है जो 2026 में मिस्र में, उसको शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत रहा है, इतना याद रखना है। अगला कहता है कि गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में 4था जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में 4था जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे कहता है कि बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस रिफॉर्म के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो बिजनेस रिफॉर्म के लिए किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस रिफॉर्म के लिए तो N चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। पवन कल्याण हो जाएगा वहाँ के डिप्टी CM, ठीक है। आगे कहता है कि स्पेन के कैनेरी द्वीप समूह में स्थित, क्या है? स्पेन के कैनेरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाले पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी बन गया है। तो कहाँ यात्रा किया है? तो स्पेन के कैनेरी द्वीप पर, स्पेन के कैनेरी आइलैंड पर यात्रा किया है। कौन यात्रा किया है? तो लास पलास आइलैंड पर यात्रा किया है। कौन? INS सुदर्शनी। भारत का जहाज के नाम है INS सुदर्शनी, ठीक है। अगला कहता है कि इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनाई मेनारो समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। तो कहाँ के लोगों को? पूर्वोत्तर राज्य के बनेई समुदाय को बसाने के लिए, अपने इजराइल ले जाके बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन।
ऑपरेशन विंग्स ऑफ डाउन शुरू किया है। आगे कहता है कि सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और कम्युनिकेशन मंत्री संचार मंत्री कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आगे कहता है कि सिपरी को रिपोर्ट 2025 के अनुसार रक्षा खर्च में भारत का स्थान कितना रह गया है? भारत का रक्षा खर्च में भारत का स्थान पर है 5वां स्थान पर है। सिपरी रिपोर्ट 2025 में कितना स्थान पर? रक्षा में 5वां स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो रितिका श्री बन गई हैं। ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर कौन बन गई हैं? तो रितिका श्री बन गई हैं तमिलनाडु की। कहाँ बन गई हैं? तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। साइबर सुरक्षा के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 2026 का गोवा में हुआ। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो लक्षद्वीप में। कहाँ मिली मंजूरी? लक्षद्वीप में मंजूरी मिला। कहाँ मिली मंजूरी? लक्षद्वीप में मंजूरी मिली। ठीक है। अगला कहता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो AI नीति को 2026 की मंजूरी कहाँ दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। कहाँ दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। आगे कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम श्री साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो श्रम श्री साथी मोबाइल कहाँ के लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम क्या होगा? विष्णुदेव सहाय। ठीक है। तो कोची नाम कैसे लॉन्च किया है? तो श्रम साथी छत्तीसगढ़। आगे कहता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। परमाणु ऊर्जा किधर गया? परमाणु ऊर्जा को दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। परमाणु ऊर्जा से बांग्लादेश 33 नंबर का ऐसा देश बन गया है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहा है। कितना नंबर का देश है? 33 नंबर। आगे कहता है कि ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ब्रिक्स के सारा का सारा बैठक अभी कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में। ठीक है। और G20 का दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन G20 कहाँ होगा 2026 में? USA में होगा। G7 कहाँ होगा? फ्रांस में भी हो रहा है। इसके पहले हुआ था कनाडा में। ठीक है। आगे बात करते हैं बीमस्टेक कहाँ हुआ है? थाईलैंड में, लेकिन बीमस्टेक अगला 2 साल तक कौन करेगा? बांग्लादेश। कौन करेगा? बांग्लादेश करता है। अगला देश आगे कहता है कि IBSF विश्व चैंपियनशिप बिलियर्ड्स शतरंज के खिताब किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने जीता है। बिलियर्ड्स तो शतरंज नहीं है, बिलियर्ड्स कौन जीता है? पंकज अडवाणी को हराकर सौरभ कोठारी जीत गए हैं। आगे कहता है कि किस राज्य ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात ने कितना स्थापना दिवस मना लिया है? 66 स्थापना। गुजरात का स्थापना कब हुआ? 1960 में। कितना में स्थापना हुआ? 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुआ था और 1960 में उसका विशेष राज्य का दर्जा भी मिला था। ठीक है। आगे कहता है कि हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को अलग कुछ करता है? श्रीलंका और भारत को अलग करता है। श्रीलंका के कौन सा हो गया? रामेश्वरम हो गया और भारत के धनुषकोटी हो गया। ठीक है। दोनों को अलग करता है और क्या करता है? इधर के क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है। आगे कहता है कि पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर किसने पार किया है? तो ईशांका सिंह ने, जो कहाँ की है? रांची की है। कहाँ की है? रांची झारखंड की है। कि पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है ईशांका सिंह। आगे कहता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए किसे निदेशक चुना गया है? तो आशुतोष गोवारिकर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 57वां संस्करण के लिए किसे निदेशक? आशुतोष गोवारिकर। ठीक है। आगे कहता है कि देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम होगा। अगर वही क्वेश्चन बोल दे कि कौन सा ऐसा राज्य है कि जिसमें स्थानीय भाषा में न्याय किया गया है,
मैंने कि सुनाया गया है फैसला, तो कहाँ सुनाया गया है? केरला में, स्थानीय भाषा। ठीक है। या अगला क्वेश्चन है, कहता है कि बिटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? तो परवीन शेख को दिया गया। किसे दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया। क्या उनसे पुरस्कार दिया गया है? बिटली पुरस्कार किसे दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया है। कहता है किस राज्य ने अपना आप जानकारी के लिए खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम सरकार। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है? मिजोरम सरकार। आगे कहता है कि जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? त्रिपुरा। जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान पंचायत उन्नति में? त्रिपुरा का मिला है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। क्या पर? नवाचार और समावेशिता में 10वां शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में। कहता है कि चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया गया? जापान में। कौन सा अभ्यास? चंद्रयान 5 को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? लूपेक्स कहा जाता है। लूपेक्स। ठीक है। आगे कहता है कि नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गए हैं? डॉक्टर जोराम आनिया। डॉक्टर जोराम आनिया बन गई हैं, महिला पूर्णकालिक सदस्य बन गई हैं। किस चीज़ का? नीति आयोग का। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र शुरू किया है? तो लद्दाख में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र कहाँ शुरू किया है? लद्दाख में। कहता है कि भारत और किस देश के बीच सैनिक अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ में होता है? कंबोडिया के साथ में। सिनबैक्स के साथ में कंबोडिया के साथ में होता है। देखिए सिनबैक्स श्रीनेक्स कहाँ से होता है? तो श्रीलंका के साथ में। ठीक है। श्रीनेक्स कहाँ से होता है? श्रीलंका के साथ में। और सिनबैक्स कहाँ से होता है? कंबोडिया के साथ में। सिनबैक्स कहाँ होता है? कंबोडिया के साथ में। आगे कहता है कि हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो अंडमान निकोबार में। पानी के नीचे सबसे बड़ा ध्वज कहाँ फहराया गया है? अंडमान निकोबार में। आगे कहता है महिला ओपन खिताब किसने जीता है? कहाँ वाला? तो मैड्रिड ओपन में। कहता है कि मैड्रिड ओपन में महिला ओपन खिताब किसने जीता है? तो कौन सा चला यार? मैड्रिड ओपन में मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? तो मार्टा कोस्तबुक ने जीता। ठीक है। आगे कहता है कि आक्रामक हिप्पोस के तेजी से बढ़ती आबादी हिप्पोकस के तेजी बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डेलेना नदी किस देश में बहती है? तो कोलंबिया में बहती है। हिप्पोकस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण देश में खतरा। आक्रामक कौन नदी किस देश में बहती है? तो मैग्डेलेना नदी कहाँ बहती है? कोलंबिया में। किस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो फिलीपींस में कुछ है। तो कौन सा ज्वालामुखी? मायोन ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। आगे कहता है कि उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। थॉमस कप उबेर को बैडमिंटन में दिया जाता है, तो उबेर कप कौन जीता है? दक्षिण कोरिया। किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपनी उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया है? तो गैलेक्सी एआई ने। किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपना उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया है? तो गैलेक्सी एआई ने सफल प्रक्षेपण किया है फाल्कन 9 रॉकेट से। मिशन का नाम क्या है? मिशन दृष्टि। आज कहता है कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो हजारीबाग। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? हजारीबाग। ठीक है। आगे कहता है कि इलेक्ट्रेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? तो सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद को। ठीक है। आगे कहता है कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। और विंबलडन वाला कौन जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। विंबलडन वाला कौन जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है। और कौन बन गया? मैड्रिड वाला कौन जीता है? जैनिक सिनर बना है। और मैड्रिड वाला महिला कौन जीता है? तो मार्टा कोस्तबुक जीता है। ठीक है।
बुक जीता है, ठीक है। अब मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट कितने जीता है, तो मैड्रिड वाला जैनिक सिनर, विंबलडन वाला जैनिक सिनर, ठीक है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ से जीता है, कार्लोस अल्कराज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज जीता है। आगे कहता है कि अमेरिका और किस देश के बीच बालिकातन 2026 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, तो फिलीपींस। बालिकातन अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, फिलीपींस के साथ में। आगे कहता है कि ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारतीय शहर कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंदौर में। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है, इंदौर में। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है, इंदौर में। आगे कहता है दिल्ली मेट्रो के 32वीं स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो सुषमा यादव को। ऐसे ही मेट्रो ट्रेन की पहला चालक कौन हो जाएंगी महिला में, सुषमा यादव हो जाएंगी। उसके बाद दिल्ली मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर उन्हीं को दिया गया है, सुषमा यादव को। आगे कहता है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, एंड्रिया कीमी ने जीता है। मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है, एंड्रिया कीमी ने। आगे कहता है कि जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, तो कोलंबिया। कहता है जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, कोलंबिया। आगे कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 38। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो कितना जाता है, 34 जज, तीन गो एक मेन जज यानी कि CGI एक जज हो जाएंगे, बाकी 33 गो अन्य जज हो जाएंगे। अब 34 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 38 कर दिया गया है। यानी कि 37 अन्य जज रहेंगे और एक CGI होंगे, ठीक है। आगे कहता है कि जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, कोलंबिया में। 38 को जज कहाँ कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में। सर्वाधिक समुद्री मछली को उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है, तमिलनाडु। सरकारी स्कूलों को छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम किस राज्य में हुआ है, 2029 तक बढ़ा दिया है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आगे कहता है कि 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस कहाँ शुरू किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे कहता है कि जारी देखिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। नेत्र विज्ञान संस्थान कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। आगे कहता है कि संयुक्त कमांडर के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, जयपुर में। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ, ठीक है। आगे कहता है कि भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ 10वां संस्करण, ठीक है। कहता है कि किस IIT ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास। अमेरिका में स्टार्टअप को बढ़ाना देने के लिए कौन सा IIT गया है, तो IIT मद्रास हो जाएगा। आगे कहता है किसे USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड दिया गया है, तो डॉक्टर शेखर सुमन बोहरा को USA में अवार्ड दिया गया है। किस लिए अवार्ड दिया गया है, यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे कहता है कि भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे, अनिल चौहान थे, ठीक है। तो कितना नंबर का CDS हो गया है, तीसरा नंबर के। नाम क्या है, एस राजा सुब्रमण्य, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको बोला जाता है। आगे कहता है कि किस देश के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है। किस देश के रोबोट है जो बौद्ध दीक्षा ले ली है, तो कहाँ की, दक्षिण कोरिया की। कहाँ की, दक्षिण कोरिया की। आगे कहता है किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है, इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपारा सक्सेना। किस इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है, कहाँ के, अपारा सक्सेना, ठीक है। आगे कहता है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्या दर्ज कहाँ किया गया है, बेंगलोर में। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्या कहाँ हुआ है, बेंगलोर में हुआ है। आगे कहता है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। केमा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को हो जाएंगे, नोमा मुख्यमंत्री। केमा मुख्यमंत्री, नोमा मुख्यमंत्री। आगे कहते हैं दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर।
कोलंबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? इक्वाडोर कोलंबिया, इक्वाडोर कोलंबिया। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटा, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? क्वेटो हो जाएगा, ठीक है, इक्वाडोर की क्वेटो हो जाएगा। इक्वाडोर में क्या किया गया है? तो इक्वाडोर में दुनिया का पहला स्मार्ट द्वीप निगरानी, मैंने कि आइलैंड की निगरानी के लिए इक्वाडोर में शुरुआत किया गया है, ठीक है। अगला कहता है कि मुंबई में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय बादशायन को, संजय बादशायन को, यानी कि दक्षिण वाला, पश्चिम वाला क्या कहा गया? कहता है कि पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, और उसको चीफ कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय बादशायनी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और कहता है कि इल्दी रिमहान मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? तो तुर्की ने। और कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में, बेंगलोर के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में क्या किया गया है? तो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों को प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो नागालैंड ने वाहन पर धर्म आधारित चिन्हों पर लगाने के प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा? नागालैंड हो जाएगा। आगे कहता है किस देश ने हर साल मरकाए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। मरकाए हक कौन मनाएगा? पाकिस्तान, ठीक है। आगे कहता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? भीममंडली पर्यावरण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में। भीममंडली पर्यावरण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है, ठीक है। भीममंडली पर्यावरण उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है, ठीक है। तो आज भर के लिए यहीं रहते हैं, ठीक है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो आराम से चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली वीडियो देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।